28 फरवरी को सौरभ ने अपनी 5 साल की बेटी पीहू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू के साथ डांस करता नजर आ रहा है। उस वक्त बेचारे सौरभ को यह कहां पता था कि जिस पत्नी के साथ वह ठुमके लगा रहा है वही पत्नी उसके साथ दरिंदगी की हदें पार कर देगी। दोस्तों, इस केस में हम आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल बताएंगे जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इंदिरा नगर इलाका। 4 मार्च की रात यहां एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप जाए। 4 मार्च की सुबह मेरठ पुलिस को एक मां बाप अपनी शादीशुदा बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने अपने ही पति की जान ले ली है। कहानी की शुरुआत होती है मेरठ से। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में रहने वाला सौरभ राजपूत लंदन में नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका कोई पता नहीं था। परिवार परेशान था। कुछ दिन पहले ही सौरभ लंदन से मेरठ आया था अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने। 27-28 फरवरी की रात सौरभ ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया और फिर उसके बाद सौरभ अचानक लापता हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात थी सौरभ की पत्नी मुस्कान का बर्ताव। मुस्कान रस्तोगी बेटी पीहू को लेकर मायके चली गई, जैसे उसे अपने पति की कोई चिंता ही ना हो। इसके बाद वह अपनी बेटी को भी मायके में छोड़कर कहीं चली गई। इधर सौरभ के परिवार वाले बेहद परेशान थे। उन्होंने मुस्कान के मायके फोन कर पूछा, लेकिन सौरभ वहां भी नहीं था। मुस्कान के माता पिता भी हैरान थे कि आखिर सौरभ कहां चला गया। मुस्कान टाल मटोल करती रही। कभी कहती बात नहीं हो पा रही, कभी कहती सौरभ गुस्से में है। 17 मार्च की सुबह मुस्कान ने अचानक फोन कर बताया कि उसका सौरभ से झगड़ा हुआ है, वह घर आकर सब बताएगी। जब मुस्कान अपने मायके पहुंची तो उसके मां बाप ने सौरभ के बारे में पूछा। इस पर मुस्कान रोने लगी और कहा कि सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ की हत्या कर दी। लेकिन इस पर किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सौरभ के परिवार वाले तो खुद सौरभ को ढूंढ रहे थे। मुस्कान के मां बाप को उसकी बातों पर शक होने लगा, क्योंकि वे पहले से ही मुस्कान के चरित्र और आदतों से परेशान थे। उन्होंने कई बार मुस्कान को नशा करते और किसी अजनबी से बात करते देखा था। उन्हें सौरभ बहुत पसंद था और वे उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मानते थे। जब उन्होंने मुस्कान से बार बार सच्चाई पूछी, तब मुस्कान टूट गई और कबूल कर लिया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। उस सौरभ की जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से लव मैरिज की थी। मुस्कान ने अपने उस पति को मार दिया था जिसने उसके लिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी। खैर, ये सुनते ही मुस्कान के मां बाप उसे लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंचे और मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो मुस्कान ने जो बताया वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने मुस्कान के कॉल डिटेल्स निकाले तो सबसे आखिरी कॉल एक शख्स के नाम पर था, साहिल शुक्ला। जब पुलिस साहिल के घर के पते पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। साहिल के घर की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ मंत्र लिखे हुए थे। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां तंत्र मंत्र या काला जादू किया जाता हो। दीवार पर आदियोगी की एक बड़ी तस्वीर बनी हुई थी, जिससे यह साफ लग रहा था कि साहिल आदियोगी का बड़ा भक्त है और तंत्र मंत्र व जादू टोना में भी विश्वास रखता है। साहिल के कमरे में शैतानी चित्र, चारों ओर घना अंधेरा, सिगरेट के ढेर सारे पैकेट, नशीली दवाइयों के डिब्बे और शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई थीं। खैर, जब पुलिस ने साहिल की और जानकारी खंगाली तो पता चला कि साहिल इसी इलाके का रहने वाला है और बचपन में मुस्कान का क्लासमेट रह चुका है। दोनों 8वीं कक्षा तक एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद मुस्कान पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल चली गई, लेकिन 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने के बावजूद वह पास नहीं हो पाई और दोनों अलग हो गए। जब पुलिस ने सौरभ और मुस्कान की बैक स्टोरी खंगाली
तब पता चला कि मुस्कान की सौरभ से पहली मुलाकात सन 2016 में हुई थी। मुस्कान अपने नाना के घर आई थी और सौरभ का घर भी वहीं पास में था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। सौरभ ने परिवार की परवाह किए बिना मुस्कान से 2016 में लव मैरिज कर ली। शादी के बाद भी सौरभ का परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। इसी वजह से आए दिन विवाद होते रहे। इसके बाद दोनों ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में एक किराए के मकान में रहने लगे। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम पीहू रखा। इसी दौरान सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और लंदन में एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान की जिंदगी में दोबारा साहिल की एंट्री हुई। ये वही साहिल था जो स्कूल के दिनों में मुस्कान का क्लासमेट रह चुका था। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, फिर फोन पर बातें होने लगीं, नजदीकियां बढ़ीं और दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। जब सौरभ लंदन चला गया, वहीं से मुस्कान और साहिल का रिश्ता फिर से परवान चढ़ने लगा। सौरभ के मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि सौरभ के विदेश में रहते हुए साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता जाता था। कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी देखा गया था। साफ था कि दोनों का पुराना रिश्ता फिर से जवां हो चुका था। एक तरफ था लंदन में कमाने वाला सौरभ और दूसरी तरफ मुस्कान, जो अब साहिल के प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। पुलिस को हाथ लगा मुस्कान का मोबाइल फोन। फोन खंगालते ही एक ऐसा राज सामने आया जिसने पुलिस अधिकारियों की रूह कंपा दी। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाई थी। वह खुद को ही धमकियां भेजती थी ताकि ऐसा लगे कि सौरभ ही मुस्कान की जान का दुश्मन है। इसी दौरान नवंबर 2024 में मुस्कान और साहिल ने मिलकर तय कर लिया था कि सौरभ को रास्ते से हटा देना है। बेचारा सौरभ, जिसे जरा भी खबर नहीं थी कि जिस मुस्कान को वह दिलो-जान से चाहता है, वही मुस्कान उसके कत्ल की कहानी लिख चुकी है। जिसके लिए सौरभ ने अपने परिवार तक से लड़ाई की, वही मुस्कान अब अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रच रही थी। 26 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत लौटा। 28 फरवरी को उसने अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। मुस्कान अब सौरभ से तलाक चाहती थी, लेकिन सौरभ ने साफ मना कर दिया था। बस यहीं से मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया। जांच में सामने आया कि नवंबर 2024 में ही मुस्कान और साहिल ने सौरभ को खत्म करने की ठान ली थी। मुस्कान ने खुद को डिप्रेशन का मरीज दिखाकर डॉक्टर से नींद की भारी डोज वाली दवा ली। गूगल पर घंटों रिसर्च किया कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में जान ले सकती है। स्नैपचैट पर फर्जी आईडी बनाई, खुद ही सौरभ के नाम से अकाउंट बनाया और खुद को धमकी भरे मैसेज भेजने लगी ताकि सबको लगे कि सौरभ ही मुस्कान को मारना चाहता है। मुस्कान और साहिल ने हत्या के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। 2 बड़े मीट काटने वाले चाकू 800 रुपये में खरीदे, 2 छोटे चाकू 300 रुपये में लिए, पॉलीथिन बैग, सीमेंट के बोरे और एक बड़ा ड्रम भी खरीद लिया। हत्या के बाद शव छिपाने के लिए मेरठ के कई सुनसान इलाकों की रेकी की गई। 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के पसंदीदा खाने में नींद की गोलियां मिला दी। सौरभ खाना खाकर बेसुध हो गया। साहिल ने मुस्कान को बताया था कि सौरभ पर कैसे हमला करना है। उसने कहा, तुम्हें उसके दिल में 3 बार चाकू घोंपना है। इतना ही नहीं, साहिल ने मुस्कान से वादा किया था कि इसके बाद वो उसे एक नई जिंदगी देगा। रात का वक्त था, बच्ची दूसरे कमरे में सो रही थी। मुस्कान ने साहिल को इशारा किया। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सोए सौरभ के सीने पर एक के बाद एक कई वार किए। चाकू इस तरह से चलाए कि सौरभ का शरीर छलनी हो गया। कोई चीख तक न निकली। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा साजिश में तय हुआ था। हत्या के बाद लाश को टुकड़ों में काटा गया। सिर अलग, हाथ पैर अलग, एक बड़ा ड्रम मंगवाया गया। पुलिस पूछताछ में साहिल ने कहा, मांस काटते काटते हमें लग ही नहीं रहा था कि इंसान का शरीर काट रहे हैं। सारे टुकड़े एक प्लास्टिक के ड्रम में डाले, सीमेंट का घोल बनाया और ऊपर से भर दिया।
ड्रम को पूरी तरह सील कर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए। लाश के टुकड़े उसमें डाले गए, फिर सीमेंट का घोल बनाया गया और उस ड्रम में भर दिया गया। ऊपर से सील कर दिया गया। ड्रम को घर के एक कोने में रखा गया, जहां बेटी पीहू खेलती थी और मुस्कान उस ड्रम के पास बैठकर चाय पीती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच पुलिस ने छानबीन में पाया कि सौरभ राजपूत की बहन चिंकी को भाई के नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैसेज में पूछा गया, क्या वह होली के लिए मेरठ आएगी? जिस पर चिंकी ने हां में जवाब दिया। मैसेज में यह भी कहा गया था, मैं बाहर हूं और होली के बाद वापस आऊंगा। चिंकी को तब तक अंदाजा भी नहीं था कि जिसके फोन से मैसेज आ रहे थे वह भाई सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। उसके शरीर के टुकड़े सीमेंट से भरे प्लास्टिक के ड्रम में दफना दिए गए हैं। खैर, हत्या के बाद दोनों हत्यारे सौरभ के पैसों से शिमला मनाली घूमने निकल पड़े। मुस्कान अपनी बेटी को मायके छोड़ आई और फिर साहिल के साथ टूर पर निकल गई। वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल शुक्ला 5 मार्च को ही घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए। उन्होंने मेरठ से 44,000 रुपये में टैक्सी किराए पर ली थी। वहां उन्होंने शिमला, मनाली, कसोल वैली आदि स्थानों पर जमकर मौज मस्ती की। 14 मार्च को होली के दिन मुस्कान और साहिल ने धूमधाम से जश्न मनाया, रंगों की होली खेली। होली के दिन कसोल के एक रिसॉर्ट में मुस्कान और साहिल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों को एक दूसरे के गालों से गाल लगाकर रंगते, नाचते और बेपरवाह पोज देते देखा जा सकता है। मुस्कान और साहिल कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे रंगों से भरे हुए हैं। वे धीरे धीरे झूम रहे हैं। उनके गाल आपस में चिपके हुए हैं, जबकि साहिल, जो नशे में लग रहा है, अपने दाहिने हाथ से खुशी का इशारा कर रहा है। पीछे गाने बज रहे हैं और अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वे एक समूह के साथ होली मना रहे थे। एक दिन मुस्कान को उसकी मां का भी फोन आया था। उसने टैक्सी से उतरकर बात की थी। पूरा ट्रिप दोनों ने हंसी ठिठोली में काटा, मानो किसी का कत्ल नहीं हुआ हो, कोई बोझ ही ना हो। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि बेटी कुछ ही देर में घर आ गई और आते ही रोने लगी। इस दौरान बेटी ने कहा कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार डाला है। यह सुनकर मुस्कान के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, मगर इस बार मुस्कान के पिता को बेटी की कहानी पर शक हुआ। वह बेटी को थाने ले जाने लगे, मगर रास्ते में ही बेटी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मुस्कान के मां बाप ने पुलिस के सामने सिर झुकाकर कहा, हमारी बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर दामाद का कत्ल किया है। हमें अपनी बेटी से नफरत है, इसे फांसी दो। पुलिस ने घर की तलाशी ली। नजर पड़ी उस ड्रम पर। जब ड्रम खोला तो पूरे महकमे में सनसनी फैल गई। मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चार्जशीट तैयार हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। अब यह मामला सीधे कोर्ट में है और पूरा मेरठ एक ही बात कह रहा है, ऐसी औरत के लिए फांसी भी कम है। क्या मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है कि इंसान अपने हाथों से प्यार करने वाले का कत्ल कर दे? हत्या के अगले ही दिन मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली घूमने निकल गए। सौरभ के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और महंगे होटलों में ठहरे। ड्रग्स खरीदी, स्मोकिंग की ओर बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि किसी की हत्या कर चुके हैं। मुस्कान के पिता बोले, हमें नहीं पता था हमारी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन अब इसे फांसी होनी चाहिए। हमारा दामाद बहुत अच्छा था, गलती हमारी बेटी की है। मुस्कान के परिवार ने साहिल पर आरोप लगाया कि उसने ही मुस्कान को अंधविश्वास के जाल में फंसाया। पड़ोसियों का भी कहना है कि साहिल महाकाल लिखे हुए कपड़े पहनता, आवारा बिल्लियों को खाना खिलाता और अपने कमरे को अंधेरे में रखता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच एफएसएल ने पूरा राज खोल दिया। सौरभ के शरीर में भारी मात्रा में नींद की गोलियां पाई गईं। चाकू से शरीर पर 18 वारों के निशान मिले। सीमेंट के घोल से लाश गल चुकी थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने शव की पहचान करा दी। आखिरकार पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर कर दी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत मिटाना और एनडीपीएस एक्ट ड्रग्स का सेवन। मुस्कान रस्तोगी ने क्राइम की वह वारदात लिख दी है जिसकी चर्चा मेरठ में हमेशा होती रहेगी।
जिस सौरभ राजपूत से मुस्कान रस्तोगी ने शादी की थी, जिस मुस्कान की वजह से सौरभ ने अपने परिवार से रिश्ता खराब किया था और करोड़ों की संपत्ति से बेदखल भी हुआ, उसी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को दर्दनाक मौत दे डाली। सिर्फ मौत ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े भी कर डाले। सौरभ राजपूत का कसूर बस इतना था कि उसने दिल से मोहब्बत की, लेकिन उसे क्या पता था उसकी बीवी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। आज मेरठ का हर शख्स कह रहा है, यह मोहब्बत नहीं, यह हैवानियत थी। यह घटना न सिर्फ अपराध की भयावहता दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कोई कितना भी शातिर हो, सच कभी छुप नहीं सकता। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।